जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी आज का चैप्टर है जी हमारा कंसाइनमेंट के बारे में। कंसाइनमेंट होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले कंसाइनमेंट के बारे में जानने के लिए हमें दो चीज़ें के बारे में जानना ज़रूरी है, कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनर वो होता है जो चीज़ों का मालिक होता है, ठीक है। ये एक मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, ये एक बिजनेस ओनर भी हो सकता है, ये कोई और पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है, जो कि कंसाइनी यानी कि अपने एजेंट को हायर करता है कि भाई जाके ट्रैवल करके देखो, ट्रैवलिंग एजेंट की तरह सोच के या किसी भी तरीके से कि जाओ फलानी जगह पे जाओ, देखो किसी चीज़ का स्कोप क्या है, और अगर वो चीज़ अवेलेबल है, सॉरी उस चीज़ का स्कोप अवेलेबल है तो वो मैं तुम्हें चीज़ें, या ये मेरी चीज़ है, इस चीज़ का स्कोप दे के वो मैं तुम्हें चीज़ें देता हूँ और तुम अपनी कमीशन चार्ज करके उस चीज़ को बेचने की कोशिश करो, ठीक है। तो कंसाइनमेंट, कंसाइनर कंसाइनी को हायर करता है, उसको पहले स्कोप के बारे में बताता है, स्कोप के बारे में बताने के बाद जो वो कंसाइनर अपना माल बेचता है कंसाइनर को, उसको असल में बोलते हैं कंसाइनमेंट। यानी कि वो जो खेप भेजता है, माल का क्वांटिटी वगैरह भेजता है, इसको बोलते हैं कंसाइनमेंट, ठीक है। कंसाइनमेंट की दरअसल आईकॉम लेवल के ऊपर जर्नल एंट्रीज हैं और कुछ अकाउंट हैं, और जो ग्रेजुएट लेवल पे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट ही अकाउंट है। एंट्रीज इन्होंने रफ अमल में करनी है, सेम एंट्रीज आईकॉम वालों की हैं और सेम एंट्रीज ग्रेजुएशन लेवल की है, लेकिन आपने एंट्रीज प्लस अकाउंट बनाने हैं और इन्होंने सिर्फ अकाउंट बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन 20 नंबर का है और इनका भी तो है 20 नंबर का, लेकिन इनके लेवल का फ़र्क है, ठीक है। तो लें जी, सबसे पहली एंट्री है ऑन डिस्पैच ऑफ गुड्स टू द कंसाइनी। जब मालक मालक माल भेजेगा किसको, कंसाइनी को, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर की एक जो मज़े की बात है वो याद रखने वाली ये है कि जब भी एक्सपेंस होगा, जब भी एक्सपेंस होगा, ठीक है, मालक की तरफ से, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर देना, ठीक है। अब ऑन डिस्पैच ऑफ गुड्स, जब मालक सामान भेज रहा है कंसाइनी को, तो जाहिर बात है क्या हो रहा है, उसका खर्चा हो रहा है। तो पहली एंट्री हो जाती है कंसाइनमेंट टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है जी, ओके। इसका मतलब ये है कि जो कंसाइनमेंट का स्टॉक है वो भेज दिया गया है, ठीक है, मालक की तरफ से कंसाइनी को। इतनी बात की समझ आ गई। ये हो गई आपकी पहली एंट्री। अब इसकी दूसरी एंट्री ये है पेमेंट ऑफ एक्सपेंस ऑन द डिस्पैच ऑफ गुड्स। अब इस माल को भेजने में जाहिर बात है खर्चा भी तो आता है ना, ठीक है। तो जब पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कंसाइनमेंट, खर्चा फिर हो गया तो कंसाइनमेंट फिर डेबिट हो गया, और आपका कम क्या हो गया, कैश। और अगर आपने बैंक से पेमेंट की है तो कम क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। क्लियर है जी। अब वो जिसको आप सामान भेज रहे हैं, ठीक है, जिसको आप सामान भेज रहे हैं, उस सामान को उस एजेंट से आपने थोड़े बहुत एडवांस पकड़ लेने हैं, ठीक है। उसकी माल की सिक्योरिटी के लिए कह लें, उस एजेंट की, उस एजेंट अपने आप को सिक्योर करने के लिए कह लें, यानी कि आपने सारा माल, अगर एतमाद वाला बंदा तो मुफ्त भी भेज सकते हैं, अगर एतमाद वाला बंदा नहीं तो उससे थोड़ा बहुत एडवांस ले लेना है। अब आप रिसीव कर रहे हैं एडवांस कंसाइनर से, कंसाइनी से, यानी कि ये जो एजेंट है इससे आप थोड़ा बहुत पैसे क्या करते हैं, माल के पैसे एडवांस में लेते हैं। तो यहाँ पे पैसे आपको आ रहे हैं कैश डेबिट, ठीक है, टू कंसाइनी, यानी कि उस बंदे का नेम, ठीक है जी। उसके बाद आपका ये जो कंसाइनी है, यानी कि ये अगर फर्ज कर लो ए है तो ये बी है, बी ने सारा सामान बेच दिया है, बी ने सारा सामान बेच दिया है, और जब सारा सामान बेच दिया है तो कंसाइनी का नेम डेबिट हो जाएगा टू कंसाइनमेंट, के सारा सामान क्या हुआ है, वो उसने क्या किया हुआ है, बेच दिया हुआ है, ठीक है जी। और ये वाहद एंट्री है, जब सामान बिक जाएगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, ठीक है जी, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम इसमें। पहली एंट्री है सामान भेजने की, दूसरी एंट्री है उस सामान भेजने के ऊपर क्या है, आपको
पैसे देने पड़ रहे हैं। तीसरी एंट्री है उससे आप क्या रिसीव कर रहे हैं, एडवांस रिसीव कर रहे हैं। तीसरी एंट्री है कि आप उस कंसाइनी ने माल बेच दिया हुआ है, ठीक है। अब जब उसने माल बेचना है, जब उसने माल बेचना है तो माल बेचने के ऊपर उसका भी तो खर्चा होना है ना, उसने भी तो चलना फिरना है ना, उसने भी तो आना जाना है, खाना पीना है, पेट्रोल लगाना है, ठीक है। तो वो सारे एक्सपेंस को जमा करके एंट्री बना दी जाएगी कंसाइनमेंट। वही बात जब मैंने कहा है बार बार कि जब एक्सपेंस होगा तो कंसाइनमेंट क्या होगा, डेबिट, ठीक है। कंसाइनमेंट टू कंसाइनी कि खर्चा किसने किया है, कंसाइनी ने, तो ये एंट्री हो जाती है एक्सपेंस की। क्लियर है जी। अच्छा जी, अब दूसरी एंट्री, जैसे ही एक्सपेंस की बात करनी है, जैसे ही एक्सपेंस की बात करनी है, साथ ही उसको कमीशन दे देना है जो उसकी सेल के ऊपर बनता था, जो उसकी सेल के ऊपर बनता था। और टोटल सेल के ऊपर, किसके ऊपर, टोटल सेल के ऊपर कमीशन जाता है, ठीक है। तो उसकी भी सेम यही वाली एंट्री नीचे आ जाएगी, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कंसाइनी पर्सनल अकाउंट, ठीक है जी। ओके हो गया। अब यहां तो कोई प्रॉब्लम है तो भाई मेरे बता दें मुझे जी। आपको अच्छा, लाजमी बात नहीं है कि कंसाइनर जो कंसाइनी जो सा है वो सारे का सारा सामान उससे बिक जाएगा। कुछ सामान उसके पास पड़ा भी रह जाता है, कुछ सामान उसके पास पड़ा भी रह जाता है। उसके लिए एंट्री हो जाएगी स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट। इज देयर एनी प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम है इसमें तो बता दें अब इसमें। हाँ जी। अच्छा जी, सम टाइम ऐसा होता है कि लॉस हो जाता है सामान को बेचने में, ठीक है। यानी कि आपने किसी को 500 चीज़ें भेजी थी तो उसको तो रिसीव हुई 450 या 470, 30 चीज़ें सामान में ही जो सा है वो टूट फूट का शिकार हो गई, ठीक है। ओके, तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, एबनॉर्मल लॉस, इसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस। तो होता ये लॉस है लेकिन लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस टू कंसाइनमेंट, ठीक है जी। ओके, अगर आपने ये वाला लॉस जो आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ है, ठीक है, अगर ये आपने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड करवाया हुआ था अपना सामान, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो सी है वो आपको पैसे दे देती है। सम टाइम तो वो आपको सारे पैसे दे देती है। अगर सारे पैसे मिल जाएं, अगर इफ कंडीशन है, अगर सारे पैसे मिल जाएं कैश टू, ठीक है जी, अगर सारे पैसे मिल जाएं तो कैश टू कंसाइनमेंट। अगर पार्शली मिले, पार्शली पैसे मिले यानी कि थोड़े बहुत मिल गए थोड़े बहुत मर गए, ठीक है, तो उसके लिए आ जाएगा जितना कैश मिला होगा वो कैश, जितना नहीं मिल पाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस टू कंसाइनमेंट। यहां पे है कि सारे का सारा सामान लॉस हो गया, ऑल वेंट लॉस, कि सारे का सारा लॉस हो गया, पैसे नहीं मिले, सारे का सारा लॉस हो गया, पैसे नहीं मिले, तो ये एंट्री। अगर सारे के सारे पैसे मिल गए हैं तो ये एंट्री, और अगर कुछ पैसे मिले हैं तो कुछ पैसे नहीं मिले तो ये एंट्री, ठीक है जी। यहां तक कोई प्रॉब्लम है इन तीनों में तो मुझे बता दें जी। अच्छा, उसके बाद आपने फाइनलाइज क्या करना है कि फिर देखना है कि इस पूरी कंसाइनमेंट को बेचने के बाद आया आपको फायदा हुआ या आपको नुकसान हुआ, ठीक है। यहाँ पे दो एंट्रीज मैं यहाँ पे इस तरह इसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, सेंटर से। अगर आपको प्रॉफिट हुआ होगा, सारे का सारा स्टॉक बेचने के बाद आपको क्या हुआ होगा, प्रॉफिट, तो एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। ओके, और अगर आपको लॉस हुआ होगा तो इस एंट्री को रिवर्स कर दें, प्रॉफिट एंड लॉस
टू जी, ठीक है जी, ओके। और ये जो दोनों एंट्रीज है ना, ये दोनों एंट्रीज हैं, ठीक है। ये दोनों एंट्रीज के लिए आपको बनाना पड़ेगा कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? कि आपको पता चलेगा कि आपको फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, ठीक है जी, ओके हो गया। उसके बाद लास्ट पे है कि आप सारे चीज़ों को क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। क्लोज ऑफ द गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एट कॉस्ट प्राइस, कि जो आपकी एक्चुअल प्राइस थी ना, ठीक है, सारा माल बिक गया, ठीक है, प्रॉफिट नफ़ा नुकसान का पता लग गया, कमीशनें दे रही है, एक्सपेंस दे रही है, आपका उस बंदे के साथ क्या हो गया? अब ताल्लुक ख़त्म हो गया इस सामान का। तो उसके लिए आपने एंट्री करनी है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सॉरी, मेरे कंसाइनमेंट के अगर स्पेलिंग गलत हो जाते हैं अक्सर, ठीक है, लिखने में, टू ट्रेडिंग अकाउंट। और यहाँ पे आपने एंट्री नंबर 1 की अमाउंट लिख देनी है, ठीक है जी। पुट द अमाउंट ऑफ एंट्री नंबर 1, ठीक है। जो पहली एंट्री की यहाँ पे अमाउंट होगी ना, ठीक है, इसको आखिर में लिख देना जी। कोई प्रॉब्लम है तो बता दें इधर।